जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस एंड पी काटंजलि में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और 2.2 के पहले का एग्जाम्पल और बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद का शून्यक, जिसको हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, वो होता क्या है। आपको पिछले कक्षाओं में बता चुके थे कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, शून्यक क्या होता है। तो एक बार फिर से हम रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए हम पी एक्स इक्वल टू, हम एक बहुपद लिख लेते हैं x माइनस 1। हम एक पी एक्स इक्वल टू लिख लिए x माइनस 1। x माइनस 1 मेरा क्या है, एक बहुपद है। अब देखिए x माइनस 1 में ऐसा कौन सा वैल्यू हम पुट करें, x माइनस 1 में ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जो कि e मेरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। e मेरा क्या हो जाए, जीरो। अगर मान लीजिए कि हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू हम क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे p है, x इक्वल टू 2 पुट कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू मेरा 1 हो गया। तो देखिए जब हम x इक्वल टू 2 पुट किए तो x का मान क्या आ गया, मेरा 1 आ गया। तो क्या बताइए, ये जो 1 है ये जीरो आया, जीरो नहीं आया। जब जीरो नहीं आया तो ये मेरा बहुपद का शून्यक नहीं हुआ, ये बहुपद का शून्यक नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, ये बहुपद का मान कहलाएगा। जब हम x का मान 2 रखेंगे तो बहुपद का मान 1 आएगा। क्या आया, 1 आया। तो अगर मान लीजिए हम p के जगह हम लिख लेते 3, क्या लिख लेते 3, यानी x के जगह हम 3 लिख लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब बताइए जब हम x का मान 3 रखे हैं तो भी मेरा बहुपद का मान क्या आया, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया। तो वैसा मान जो इस बहुपद को जीरो बना दे उसी मान को बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो वो कौन सा मान होगा, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके जगह पे 1 रख दे, क्या रख दे, 1, x के जगह अगर 1 रख दे तो यहाँ पे देखिए x की जगह 1 रख देंगे और माइनस 1 कट के क्या हो गया, 0। तो ये देखिए खास तरह का वैल्यू हुआ। जब हम x का मान 1 रखे तो इस बहुपद का मान 0 आया। तो x बराबर 1 जो हुआ, यहाँ पर x बराबर 1 जो हुआ, इस बहुपद px का, इस बहुपद px का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो अलग अलग बहुपद के लिए शून्यक अलग अलग हो सकता है। तो देखिएगा बहुपद का, अगर किसी भी बहुपद में वैसा मान रखने पर जो उस पूरे बहुपद को जीरो बना दे, क्या बना दे, जीरो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं 2x माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है, 2x माइनस 1 ले लेते हैं। अब देखिए हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, हम अपने मन से लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, जब x इक्वल टू क्या हो, 1 हो। तो देखिए p x के जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2x के जगह 1 हो गया और माइनस में 1, तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2, और 2 में 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, वापस से 1 हो जाएगा। तो वहाँ जीरो नहीं आया ना, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पे बहुपद का शून्यक नहीं हुआ, ये भी बहुपद का शून्यक नहीं हुआ। x इक्वल टू 1 बहुपद का शून्यक हुआ। क्यों, क्योंकि x का मान 1 रखे तब जीरो आया। उसी तरीके से जब हम x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ बहुपद का शून्यक इसमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या मान रखेंगे, तो हम एक काम करते हैं, जब हम 1/2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/2। हम x का मान क्या रख दिए, 1/2 रख दिए। तो देखते हैं कि मेरा बहुपद का शून्यक आता है कि नहीं। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का 2, x की जगह क्या हो जाएगा, 1/2 और माइनस में 1, 2 मेरा कट गया, मैं यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, कट के क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि x बराबर 1/2, ये x का वैल्यू रखे थे ना, यहाँ 1/2 का मतलब हो गया x का वैल्यू रखना। तो x बराबर 1/2 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 0, अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। यहाँ पर x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक हुआ, यहाँ x इक्वल टू 1/2 यहाँ पे क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक। तो बात यहाँ पे उठ रहा है कि हम पता कैसे करेंगे कि मेरा क्या वैल्यू रखना है। तो ऐसे ही हमको क्या करना होगा, अंदाजे मारना होगा, कभी 1 रखना होगा, कभी 2 रखना, कभी -1, कभी -2, कभी 3, कभी 4। तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि हम इसका वैल्यू रखें तो रखें क्या, ताकि हम मेरा क्या निकल जाए, बहुपद का शून्यक निकल जाए। तो उसका एक मेथड है। तो वो क्या मेथड है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। आइए देखिए उसका क्या मेथड है, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए आपको क्या यहाँ करना था, x माइनस 1 यही बहुपद है ना, इसका शून्यक निकालना था। क्या निकालना था, शून्यक। अगर शून्यक निकालना हो ना तो पहले यहाँ बराबर में क्या कर दे दीजिए, 0 दे दीजिए। क्या दे दीजिए, 0। तो अब देखिए x, ये -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x बराबर 1 जो हुआ इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यक। आपको अगर विश्वास नहीं होता है ना तो 1 का वैल्यू अगर यहाँ रखेगा तो आपको अपने मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर देखिए यहाँ पर इस जगह पे देखिएगा कि अब बताइए इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, हमको मालूम नहीं है। तो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। तो 2x
-1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1, x इक्वल टू देखिए 1/2 आ गया ना। और यही 1/2 को हम क्या किए थे, अपने से पुट किए थे, लेकिन अपने से अब पुट नहीं करना होगा। आप क्या कीजिएगा, आराम से शून्य का अगर निकालने दिया जाए तो बराबर में 0 दे देंगे। क्या दे देंगे, 0। तो क्या निकल जाएगा, बहुपद का शून्य निकल जाएगा। अगर मान निकालने देगा तो जो मान देगा, जैसे x का मान 1 रखें, कभी 2 रखें, कभी 3, उससे जो मिलेगा वो बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो बहुपद का शून्य और बहुपद का मान, जब बहुपद में कोई भी संख्या को पुट करते हैं और रखते हैं, जो मिलता है वो बहुपद का मान कहलाता है। अगर 0 मिल गया तो बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहेगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बहुपद का शून्यक होता है ना, अलग अलग बहुपद के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे रेखिक बहुपद का, तो रेखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। अगर द्विघाती बहुपद का बात करेंगे तो द्विघाती बहुपद का शून्यक 2 होता है। त्रिघाती बहुपद का शून्यक 3 होता है। तो आप ये कैसे बता पा रहे हैं सर कि आप मतलब कि रेखिक बहुपद का 1 होता है, द्विघाती बहुपद का 2 होता है, त्रिघाती बहुपद का 3 होता है। तो ऐसा हम क्या करें, ऐसा कौन सा नियम है ताकि हम भी बता सकें। ठीक है, तो आइए हम आपको एक रूल बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ नोट दिया हुआ है, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखिए किसी बहुपद में कितना शून्यक होगा वो कैसे निर्धारित करेंगे। तो यहां कह रहा है कि किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज, उसके घात के बराबर या कम होती है। कहने का मतलब, अगर आपको कोई भी बहुपद दिया जाए और आपसे पूछे कि इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, 1 गो होगा, 2 गो होगा, 3 गो होगा, 4 गो होगा, 5 गो होगा, क्या गो होगा, तो आप उस देख करके, उसका मुंह शकल, उसका थोतना देख करके आप बता सकते हैं कि उसका शून्यक के गो होगा, उसमें जीरोस के गो होगा। अब यहां पे देखिएगा x - 1 है ना। अब बताइएगा x का घात क्या है, 1 है, यानी ये रेखिक बहुपद है। अब बताइए यहीं तो कह रहा है किसी बहुपद के शून्य की संख्या उसके घात के बराबर होती है या कम होती है, यानी बराबर आप मान लीजिए। x का पावर 1, ये रेखिक बहुपद हो गया, तो घात कितना हुआ, अधिकतम घात 1 हुआ, तो शून्य का संख्या भी 1 ही होगा। इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, 1 होगा, डैम श्योर। ऑब्जेक्टिव आए मार दीजिएगा, रेखिक बहुपद का शून्य की संख्या 1 होता है। अब x² - 1 घात क्या है, 2 है, ये द्विघाती बहुपद हो गया। घात से हम लोग बात किए हैं, द्विघाती बहुपद में घात कितना हो गया, 2, तो शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा, शून्य की संख्या 2। त्रिघाती बहुपद की बात करें तो त्रिघाती बहुपद में घात कितना होता है, 3, तो शून्य की संख्या भी क्या होता है, 3, यानी कि घात का जो संख्या होगा वो शून्य की संख्या के बराबर होगा। इसको याद रखिएगा कि घात की जितनी संख्या होगा वही मेरा शून्य की संख्या के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं। देखिए अब उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 जाएंगे। ठीक है, उदाहरण भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको यहाँ पे बहुपद में मान को पुट करना है और बहुपद का मान निकालना है। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ x बराबर 1 दिया है, x बराबर 1 पर px बराबर 5x² - 3x + 7 का मान क्या होगा वो बताना है, आपको फाइंड आउट करना है। क्या बहुपद का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या हो गया, ये बहुपद हो गया ना। तो अगर हम x बराबर 1 का मान इस बहुपद पे रखे, x बराबर 1 का मान इस बहुपद पे रखे तो जो मिलेगा वो बहुपद का मान होगा। जिस तरीके से है यहाँ पे बहुपद क्या था, x - 1 था, इस x - 1 पे हम क्या रखे थे, x बराबर 2 का मान रखे थे और हमको मिला क्या था, एक, ये हमको मिला था कुछ ना कुछ मिला था, वही मेरा क्या होगा, बहुपद का मान कहलाया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, px, यानी बहुपद हमको दिया है 5x² - 3x + 7, ये बहुपद हमको दिया है, गिवन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर 1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x बराबर 1 का मान इस px में पुट करेंगे, इस px में पुट करेंगे का मान px में रखने पर, ठीक है। देखिए क्या किया हम, यहाँ पर जो x बराबर 1 है इसका मान इस px में रखने पर हम रखते हैं। देखिए यहाँ पे px इक्वल टू, अब x का मान यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो x हटाएंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। उसके बाद क्या है 5 x², x की जगह क्या होगा, पुट करना, 1 पुट करना, यानी 1 का स्क्वायर -3, x की जगह 1 और प्लस में 7। आइए 5, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, +7, 5 का 5 -3 प्लस में 7। आइए इसको आप हल कर दीजिए। देखिए 5 में जब 3 जाएगा तो 2 और 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि px बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। px का मान कितना निकल गया, 9, तो यही मेरा बहुपद का मान होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः x बराबर 1 का मान px में रखने पर 9 प्राप्त होता है। अतः बहुपद का मान, अतः दिए गए
गए बहुपद का मान नो होगा। क्या होगा? नो होगा। यानी जो बहुपद हमको दिया गया है उसका मान क्या होगा? नो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में x का मान 1 रखना था, उस क्वेश्चन में भी, इसी क्वेश्चन में दूसरे नंबर में भी x का मान 1 ही रखना है, लेकिन यहाँ पे बहुपद तो आपका चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पे बहुपद क्या दिया हुआ है, यहाँ बहुपद को q लिया है, ठीक है, q y, और ये y ये बताता है कि इस वाले बहुपद में y आपका बदलेगा, यानी y आपका क्या है? चर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11, ये है। इस वाले बहुपद में x बराबर 1 रखेंगे तो सेम लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x बराबर 1 का मान क्यू वाई में रखने पर, क्यू वाई में रखने पर लैंग्वेज लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए देखिए q, अब y की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब आइए यहाँ बहुपद है ना, 3 का 3 लिख दिया। अब देखो y की जगह 1 है तो 1 का क्या होगा? q होगा, माइनस 4 का 4, y की जगह 1, जहाँ जहाँ y आपको मिलेगा वहाँ 1 रख देंगे। 1 का q 1 ही होता है, 4 गुना 1 4 माइनस रूट 11, 3 माइनस 4, 3 का 3 और माइनस 4 माइनस रूट 11। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जब 3 में माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 4 में 3 गया तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा, -1 रूट 11। क्या आ गया? -1 रूट 11। तो यहाँ पे जब q के जगह x के जगह 1 रखे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि y बराबर 2 पर क्यू वाई इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11 का मान रखना है। यानी कि जिस तरीके से इस क्वेश्चन में x बराबर 1 का मान हम इस बहुपद में रखे थे, उसी तरीके से यहाँ y बराबर 2 का मान हम इस बहुपद में रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको बहुपद दिया है, क्या दिया हुआ है? यहाँ क्यू वाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11। ये हमको क्या दिया हुआ है? ये वैल्यू हमको दिया हुआ है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इस y बराबर 2 का मान इस बहुपद में रखना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए अंदर में जो कुछ रहता है उसका मान हमेशा बदलता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था? x था, तो x यहाँ पे वेरिएबल था, उसी तरीके से यहाँ y है तो y वेरिएबल है। ठीक है, हम लिखेंगे y बराबर 2 का मान क्यू वाई में रखने पर, तो चलिए हम क्यू वाई में रखते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे क्यू वाई की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 वाई की जगह 2 तो 2 का क्यू 4, वाई की जगह 2, जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ 2 पुट कर देंगे। अब देखिए 3, 2 का क्यू क्या होता है? 8 होता है, 4 दूनी 8 हो गया प्लस रूट 11, तो 8 दिया 24, 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। जब 24 में 8 घटेगा तो बचेगा 16, 16 प्लस रूट 11। तो ये क्या आ गया? ये बहुपद का मान आ गया, ये बहुपद का मान। तो हम लिखेंगे ऐसे, क्योंकि क्यू वाई बराबर लिखते हैं, इसलिए क्यू वाई बराबर आ गया मेरा 16 प्लस रूट 11। ये मेरा क्या आ गया? बहुपद का मान आ गया। क्या आ गया? बहुपद का मान। तो लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद का मान 16 प्लस रूट 11 होगा, 16 प्लस रूट 11 होगा। यानी कि कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि जो कुछ दिया हो उसको आप बहुपद में पुट कर दीजिएगा, आपका बहुपद का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए t बराबर a पर pt बराबर 4t पे पावर 4 प्लस 5t पे पावर q माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 का मान आपको है ना, ये बहुपद पे आपको ये वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमको बहुपद क्या दिया हुआ है? बहुपद दिया हुआ है pt इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4t पे पावर 4 प्लस 5t पे पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे? हाँ, तो t का वैल्यू वेरिएबल है ना, तो t का वैल्यू पुट करेंगे। तो t का वैल्यू हमको दिया 1, तो लिखेंगे जब ये लिखेंगे t बराबर a का मान pt पर या pt में रखने पर। तो आइए यहाँ पे रखते हैं,
तो यहाँ पी, टी की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ आपको ए रख देना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पे पावर 4 प्लस 5 ए पे पावर 3 माइनस ए पे ए का स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ हो जाएगा 4 ए पे पावर 4 प्लस 5 ए पे पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। तो यानी कि पी टी बराबर मेरा आ गया इतना, पी टी बराबर क्या आ गया, इतना आ गया। अब तो ये और ज़्यादा सरल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये विजातीय पद आ गया, विजातीय पद हो गया और सरल नहीं होगा। तो लिखिएगा कि अतः दिएगा बहुपद का मान क्या होगा, 4 ए पे पावर 4 प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 करा, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं। यानी कि आपको जांच करना है कि शून्यक है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको बहुपद क्या दिया हुआ, x प्लस 2 मेरा बहुपद है और बहुपद को हम लोग px से जनरली डिनोट करते हैं। तो px बराबर क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 2 हो जाएगा, यस या नो, ठीक है। अब देखिए हमको जांच करना है कि -2 और 2 बहुपद का शून्यक है या नहीं। अगर -2 का वैल्यू इस पे रखेंगे और 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा, अदरवाइज शून्यक नहीं होगा। जिस तरीके से अगर चीनी को हम टेस्ट करेंगे और मीठा लगा तो चीनी है, अदरवाइज नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वही बात हम लोग करेंगे, लिखेंगे जब x बराबर हम क्या पुट करेंगे, -2। जब x बराबर -2 हो तो हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे p x की जगह -2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे x की जगह -2 और यहाँ पे +2 कट के क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो देखिए जब हम x की जगह -2 रखे थे तो शून्यक हो गया, 0 मिल गया तो शून्यक हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं कि 2 रखने पर भी शून्यक होता है या नहीं। तो लिखेंगे, जब एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, जब x बराबर 2 हो, आइए x की जगह 2 रखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह 2 प्लस 2 बराबर में क्या आ गया, 4। 0 आया क्या, नहीं आया ना। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, परंतु x बराबर 2 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमको जांच करना था, ठीक है। जब आपको भी जांच करने दिया जाए तो आप उसको है ना बहुपद में रख के देखिएगा, और रखने के बाद अगर 0 आ जाए तो शून्यक होगा, और अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या करना है, उदाहरण में आपको टाइप सिखाया जाता है, इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग एग्जांपल में एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। अभी देखिए आपको बहुपद px बराबर px का एक शून्यक ज्ञात करना है। आइए शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको px बराबर दिया है, यानी बहुपद हमको कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 1 हमको गिवन है। बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 हमको गिवन है। अब हमको क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि शून्यक ज्ञात करने के लिए 0 बैठाना पड़ेगा, यानी कि हमको px बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। px बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0। अभी देखिए px कितना है, 2x प्लस 1 है, बराबर में हो गया 0। अब देखिए 2x, एक उधर जाएगा तो -1 हो गया, और x बराबर में क्या हो गया मेरा, -1/2 हो गया। तो x बराबर -1/2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, हाँ ये ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/2 दिए गए बहुपद px का शून्यक है। px का क्या है, शून्यक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये इस तरीके का मतलब कि ax प्लस b, ये क्या एक रैखिक समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है। अब क्या है, ये रैखिक बहुपद, अगर इस बहुपद का आपको क्या दिया जाए, इस बहुपद का शून्यक निकालने दिया जाए, तो शून्यक निकालने के लिए अभी पता है बराबर में क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। तो देखिए शून्यक हमको x का वैल्यू निकालेंगे, वही शून्यक होगा। कैसे, तो देखिए ax बराबर अभी क्या हुआ, -b, तो x बराबर क्या होगा, -b/a। आप इस तरीके से भी क्या निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। कब, जब रैखिक समीकरण होगा। देखिए हम आपको है ना, ये एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 1, हाँ ये ना 2x प्लस 1 एक रैखिक समीकरण क्योंकि घात 1 है। आइए हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, b की जगह यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस। अब देखिए a की जगह यहाँ क्या है, 2, तो -1/2 x का वैल्यू तो यहाँ पे भी आ रहा है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये मेथड को अपनाइए। क्लास 9 के एग्जाम में इसी टाइप का आपको दिया जाएगा और आपको इसी टाइप को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नंबर 5 में आते हैं। देखिए
उदाहरण नंबर 5 करा, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। यानी कि दोनों 2 और 0 दोनों शून्यक है, ये आपको सत्यापित करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये क्या करा, x स्क्वायर माइनस 2x क्या एक बहुपद है, तो px बराबर मेरा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x। px बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब x का मान 2 हो, जब x बराबर 2 हो तो px में रखेंगे, तो p x की जगह 2 रख देंगे, तो मेरा बहुपद क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 गुना 2 4, कट के आ गया 0। यानी कि x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे जब x बराबर 0 हो, क्योंकि दूसरा हमको 0 भी प्रूफ करना है, तो p0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 2, x की जगह 0 यानी 0 माइनस 0 बराबर 0। देखिए जब x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो भी मेरा 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः 2 और 0 दोनों दिए गए बहुपद का शून्यक है, दोनों दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। लेकिन आप हमसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर अभी बताइए कि इसका भी शून्यक मेरा निकला है एगो, इसका भी शून्यक एगो निकला, एगो नहीं निकला, लेकिन इसका दोनों शून्यक कैसे निकल गया। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि देखिए शून्यक की संख्या केगो होगा वो उसके घात पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो बहुपद है x पे पावर 1 यानी रेखिक बहुपद है, और रेखिक बहुपद जहां देखे तो आप क्लियर हो जाइएगा कि इसका शून्य का संख्या 1 होगा, तो 1 को शून्य का संख्या हुआ। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये रैखिक बहुपद है, जब ये भी रैखिक बहुपद है तो इसमें भी शून्य की संख्या 1 होगा। लेकिन यहाँ पे द्विघाती बहुपद देखिए x स्क्वायर माइनस 2x द्विघाती बहुपद है, और द्विघाती बहुपद का तो 2 होता ही है, लेकिन 2 से अधिक नहीं होगा, 2 से अधिक नहीं होगा, 2 लेकिन जरूर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या 1 और द्विघाती बहुपद में शून्य की संख्या 2। याद रखिएगा बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। मेरा सारा का सारा एग्जाम्पल कंप्लीट है, और हम उम्मीद दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक्सरसाइज 2.2 आप आराम से बना लीजिएगा। काफी ज्यादा आसान हो गया है आपके लिए। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं। देखिए बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जो बहुपद px दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इस पे है ना x इक्वल टू 0 का मान रखना है, इसका मान हमको इसके ऊपर पुट करना है और बहुपद का मान निकालना है। तो लिखेंगे x बराबर 0 का मान बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x बराबर 0 है उसका मान इस पे रखेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, p x की जगह तो 0 हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 गुना 0 0। अब देखिए 4 को अगर 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा और प्लस 3, यानी कि मेरा जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया। तो जब हम x का मान 0 रखे तो मेरा px का मान क्या आ गया, 3। तो लिखेंगे अतः बहुपद का मान, अतः बहुपद का मान 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, x का वैल्यू आपको -1 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल -1 का मान बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर। आइए अब हम रखते हैं, तो देखिए p x की जगह आप क्या रखेंगे, -1। तो आइए जहाँ जहाँ x आपको मिलेगा वहाँ वहाँ -1 आप रखते चलिए, आपका बन जाएगा x की जगह -1 का स्क्वायर हो गया और प्लस में 3, ठीक है। 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -4। अब देखिए -1 का स्क्वायर यानी कि -1 गुना अगर -1 करेंगे तो वो होता है 1 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में 3, यानी -5 -4 प्लस 3। देखिए
माइनस माइनस प्लस, तो 5 में अगर 4 को जोड़ेंगे 9 और 9 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, तो -9 और +3। तो अगर हम प्लस माइनस करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और साइन बड़ा है माइनस का तो माइनस। तो यहाँ पे बहुपद का मान कितना आ गया -6 लिखेंगे, अतः बहुपद का मान -6 होगा। बहुपद का मान कितना होगा -6। कब होगा, जब x का मान हम -1 रखेंगे। तीसरे नंबर में x बराबर 2 रखना है। चलिए आइए रखते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 2 का मान px में रखने पर, px में रखने पर, तो यहाँ देखिए p, x की जगह क्या हम रखेंगे 2 रखेंगे, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे इस वाले समीकरण में, यानी px में रखेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको x मिलेगा वहाँ वहाँ आप क्या रखेगा 2, यहाँ 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए और प्लस में 3। तो देखिए 5 गुना 2 क्या होगा 10, 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस में 3, तो यहाँ 10, 4 गुना 4 16 प्लस में 3। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 16 में 10 गया तो क्या होगा 6 होगा, बड़ा ये है तो -6 और +3, तो क्या हो गया मेरा -3 हो गया। तो लिखेंगे अतः बहुपद का मान -3 होगा। तो इस तरीके से आप बहुपद का मान निकाल सकते हैं। आप है ना, इसके अलावा x का मान है ना, कभी 3 रख के, कभी 4 रख करके, कभी 5 रख करके आप बना सकते हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा कि आप क्या कीजिएगा, इसी समीकरण में x का मान आप 2 रखिएगा, -2 रखिएगा, x का मान -1 रखिएगा, सॉरी x का मान 1 रखिएगा और x का मान 5 रखिएगा, और आप इसका होमवर्क आप टेलीग्राम के चैनल पे आप भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको देखिए बहुपद Px हमको क्या दिया हुआ, यहाँ पे Py दिया, सॉरी बहुपद Py कितना दिया हुआ, y² - y + 1, ठीक है। P0 रखेंगे तो देखिए P0, तो यहाँ पे y की जगह 0 रखाएगा, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1 बराबर में क्या आ गया 1। तो जब P0 रखे तो वैल्यू क्या आ गया मेरा 1 आ गया। P0 यानी कि y की जगह जब 0 रखे तो वैल्यू 1 आ गया। उसी तरीके से आप P1 रखेंगे, क्या रखेंगे P1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1 कट गया, क्या आया 1। तो P जब y का वैल्यू 1 रखे थे तो आ गया मान 1, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या रखना, P की जगह 2 रखना है, y की जगह 2 रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 -2 + 1। अब देखिए 4 - 2 क्या होगा 2 + 1 = क्या हो गया 3, यानी P2 रखे तो मेरा वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, वैल्यू क्या आ गया 3। चलिए P0 रखे वैल्यू 1, P1 रखे तो 1, P2 रखे तो वैल्यू 3। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए हमको दिया क्या है, PT = 2 + t + 2t² - t³। t की जगह क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, तो यहाँ 2 + t की जगह 0 2, t की जगह 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, तो 2 + 0। अब 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और इधर भी 0 यानी 2 आ गया। तो जब P0 रखे तो वैल्यू क्या आ गया बाबू 2 आ गया, वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। उसी तरीके से आगे देखते हैं, जब P हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, t की जगह 1 2, t की जगह क्या होगा 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, तो 2 + 1 + 2 × 1 क्या होगा 2 होगा और माइनस में 1, ये कट गया। तो 2 + 2 क्या होगा 4, यानी P1 मेरा क्या आ गया 4 आ गया। अब उसी तरीके से आपको P2 का वैल्यू रखना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2, t की जगह 2 2, t का स्क्वायर -2 का क्यूब, 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर 4 -2 का क्यूब 8, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 + 8 -8 कट गया ना, आ गया 4, वापस से यहाँ देखिए 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा है Px = x³। तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुपद Px हमको क्या दिया हुआ है x³ दिया हुआ है,
ठीक है, बहुपद पी एक्स हमको एक्स क्यू दिया हुआ है। पहले क्या रखेंगे, पी जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो का क्यू, तो मेरा क्या हो जाएगा जीरो, यानी पी जीरो रखे तो वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। उसी तरीके से आप क्या रखेंगे, पी वन रखेंगे, तो पी वन रखेंगे तो वन का क्यू हो जाएगा, तो पी वन भी मेरा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्या रखेंगे, पी टू रखेंगे, तो एक्स का जगह टू रखेंगे तो टू का क्यू, यानी पी टू मेरा क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में क्या है कि पी एक्स हमको दिया हुआ है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। आप देखिए, या तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, आप फॉर्मूला एक लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नहीं तो आप इस मेथड से सीधा आप बना सकते हैं। देखिए पहले पी जीरो रखना है, एक्स का जगह जीरो रखना स्टार्ट किया, तो जीरो माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा जीरो प्लस वन। तो देखिएगा, तो पी जीरो बराबर क्या हो गया, जीरो में एक को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस एक ही आएगा, मल्टीप्लाई में एक आ गया, यानी कि पी जीरो मेरा आ गया माइनस वन। क्या आ गया, माइनस वन। अब पी वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस वन, और यहाँ पे होगा वन प्लस वन, तो वन माइनस वन कट के क्या आ गया, जीरो, और जीरो को अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, यानी कि पी वन मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, उसी तरीके से पी टू निकालेंगे तो मेरा पी टू क्या होगा, टू माइनस वन और टू प्लस वन, तो टू में वन माइनस होगा तो वन, और टू में प्लस वन करेंगे तो थ्री हो जाएगा, तो यहाँ थ्री हो गया, यानी पी टू मेरा क्या आ गया, पी टू मेरा आ गया। तो 5 में पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स का वैल्यू 1 रखना है। तो यहाँ पर जो देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है, यानी बहुपद पी एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x बराबर 0 का वैल्यू रखना है, तो लिखेंगे x बराबर 0 का मान पी एक्स में रखने पर। ठीक है, जगह कम होने के कारण थोड़ा सा यहाँ लिख दिया। अब x बराबर 0 का मान हम पी एक्स में रखते हैं, तो देखिए x का मान 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यानी कि पी जीरो बराबर क्या हो गया, 0, तो 0 हो गया, इसका मतलब शून्यक है, यानी कि x बराबर 0 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है, तो हम इसको लिखेंगे अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पी एक्स मेरा क्या दिया हुआ, एल एक्स प्लस एम दिया हुआ है। ठीक है, और x बराबर माइनस एम बाई एल रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस एम बाई एल का मान पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखने पर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p x की जगह क्या रखेंगे, माइनस एम बाई एल रखेंगे, तो रख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, l की जगह l, मान किसका रखना है, x का, तो x की जगह यहाँ क्या है, माइनस एम बाई एल है और प्लस m, तो l कट गया तो बचा क्या, माइनस एम यहाँ बचा और प्लस m बचा, कट के क्या आ गया, 0 आ गया, यानी p माइनस एम बाई एल बराबर में आ गया मेरा 0। तो जब 0 आ गया तो हम कहेंगे अतः x बराबर 0, सॉरी अतः लिखेंगे अतः x बराबर माइनस एम बाई एल दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो वैल्यू रखना है, x का वैल्यू -1/√3 भी रखना है और x का वैल्यू 2/√3 भी रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे x बराबर -1/√3 का मान पी एक्स में रखने पर, का मान पी एक्स में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा p x का मान हो जाएगा -1/√3। अब यहाँ पे 3 का 3, x की जगह क्या रखेंगे, -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 का 3 हो गया। ये आप देखिए, माइनस का स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 का 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3, और माइनस में 1 कट गया, यहाँ क्या बचा, 3 - 1 कट के क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जब हम x बराबर -1/√3 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 मिलेगा, यानी कि शून्यक मिलेगा। अब हम रखेंगे x बराबर 2/√3 का मान पी एक्स में रखने पर, का मान पी एक्स में रखने पर,
आइए रखते हैं। तो p x की जगह क्या रखेंगे 2/√3 बराबर में। अब यहाँ देखिए 3 x की जगह मेरा होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 3 कट गया -1, तो 4 में जब 1 गया तो 3। अब देखिए जब x का मान 2/√3 रखे तो मेरा बहुपद का मान 0 नहीं आया, यानी शून्य नहीं आया, तो हम कहेंगे अतः x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, परंतु ये जो x का मान मेरा 2/√3 दिया हुआ है, परंतु x बराबर 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज भी लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको एक ही वैल्यू दिया हुआ है x बराबर 1/2, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 का मान px में रखेंगे, का मान px में रखने पर तो यहाँ p x का मान क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, 2x का मान 1/2 + 1 कट गया ना, तो 1 प्लस क्या आ गया 1, और 1 + 1 क्या होता है 2। तो देखिए बहुपद का मान 0 आया नहीं आया ना, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या था कि आपको है ना x का मान दिया रहता था, आपको चेक करना था कि शून्यक है या नहीं। अगर 0 आता था तो शून्यक होगा और 0 नहीं आता था शून्यक नहीं होता था। लेकिन अब आपको क्या करना, शून्यक निकाल करके देना है। शून्यक निकाल करके देने के बाद आप उस शून्यक का मान, जब आप उस मान को जब समीकरण में रखिएगा तो 0 मिलना ही मिलना है। तो आपको शून्यक का मान निकालना है, आपको सत्यापित नहीं करना, जांच नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसको निकालने का तरीका ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। हमको बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x + 5 है। हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा, तो लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा, प्यारा सा काम करना होगा। क्या करना पड़ेगा कि आपको जिस चीज़ का शून्यक निकालना है ना, बहुपद को 0 पहले से मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा, बहुपद यानी px को आप 0 मान लीजिएगा, देखिए तुरंत निकल जाएगा। अभी बताइए बहुपद कितना दिया हुआ x + 5, तो इसकी जगह हम x + 5 लिखते हैं, बराबर में 0 है तो 0। अब देखिए x बराबर क्या आ गया मेरा, -5 आ गया ना। जब इस -5 को इस पे रखिएगा ना तो आपको 0 मिलना ही मिलना, एकदम कन्फर्म, डैम श्योर, कन्फर्म एकदम मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब x बराबर -5 क्या है, इसका शून्यक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर -5 शून्यक है। ये हम चेक नहीं किए हैं, सिर्फ निकाल दिए हैं, शून्यक है। अब आइए इसको करते हैं, तो लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए, ये शून्यक के लिए सीधा लिखते हैं। शून्यक के लिए क्या करना, आपको बहुपद को 0 रखना है, यानी कि px बराबर 0, ये आपको याद रखना होगा ये। अब देखिए px आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, x - 5 बराबर में 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन में x बराबर -5 शून्यक था और इस क्वेश्चन में x बराबर 5 शून्यक है। तो अतः x बराबर 5 बहुपद का शून्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वापस से वही काम, सेम काम करना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है। क्या शून्यक निकालना है, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए अभी क्या बताए थे, px क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ पे px क्या है 2x + 5 है और वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2x + 5 उधर जाएगा तो -5, x बराबर क्या होगा -5/2। तो लिखेंगे अतः x = -5/2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है।
ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हालांकि ये पी एक्स दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 3x-2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसका शून्यक निकालना है, तो लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए, शून्यक के लिए, ये शून्यक निकालने के लिए दोनों एक ही बात है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या होगा, पी एक्स मेरा 0 हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0। अब देखिए पी एक्स हमको कितना दिया हुआ है, 3x-2 बराबर में 0। तो मेरा देखिए 3x-2 उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उस साइड साइन बदल जाता है तो +2 हो जाएगा, और x बराबर मेरा हो गया 2/3। x बराबर क्या हो गया, 2/3। तो लिखेंगे आता x बराबर 2/3, दिए गए बहुपद का शून्य का, ये फिर शून्य का, सीधा बात, हटाइए ना, उतना कौन लिखता है। तो लिखेंगे आता x बराबर 2/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है। अब आगे 2 क्वेश्चन और बचा, अच्छा 3 क्वेश्चन बचा है। देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए सेम काम, कुछ नहीं अलग करना है। शून्यक के लिए आपको याद हो जाना चाहिए अब तो, पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी एक्स कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, 3x मेरा क्या हो गया 0, x बराबर क्या होगा 0/3, तो x का मान हो गया 0, x का मान क्या हो गया 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ ए एक्स और कहा है ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कह रहा है ए मेरा 0 नहीं होना चाहिए। आप इसको भूल जाइए और इसको बनाइए, इसको भूल जाइए। तो यहाँ पे क्या, इसको आप भूल जाइएगा, ठीक है, इसको मत देखिए, आँख बंद कर लिए, एकदम मत देखिए। यहाँ पर देखिए क्या है, शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए मेरा क्या होगा, पी एक्स बराबर 0 और पी एक्स बराबर क्या दिया, इधर नहीं, इधर एकदम नहीं देखना, आंख बंद करिए। पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ, ए एक्स दिया हुआ है, तो ए एक्स मेरा क्या हो गया बाबू 0। शून्यक निकालना एक्स का, क्योंकि एक्स मेरा बदलेगा, ए को हम उधर ले जाएंगे, तो एक्स बराबर मेरा क्या हो जाएगा 0/a हो जाएगा, यानी एक्स बराबर मेरा क्या हो गया 0। अब बताइए, यहाँ कह रहा है ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्या हम ए 0 को लाए हैं, ए 0 लाए हैं, नहीं, हम तो x 0 लाए, ए से हमको कोई मतलब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो आपको a इज नॉट इक्वल टू 0 जो लिखा है उससे आपको डरना नहीं, उसको आंख बंद करके एकदम छोड़ देना, अलग कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और इधर भी देखिए आपको दे दिया है, तो हम बोले ना इसको आपको नहीं देखना है, एकदम उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको बाद में हम समझा देंगे। देखिए एकदम इसको आप ये देखिए, देखने में कितना अच्छा फैमिलियर है, क्योंकि हमेशा बार बार देख रहे हैं इस चीज़ को, आप आराम से बना लीजिएगा। देखिए लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होता है बाबू, पी एक्स हमेशा 0 होता है, पी एक्स क्या होता है 0। अब यहाँ देखिए पी एक्स हमको कितना दिया हुआ है, सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो सी एक्स, ये डी उधर जाएगा तो क्या होगा -d, और x का मान निकालना है, यानी -d क्या हो जाएगा c, यानी कि x बराबर -d/c जो है, अतः x बराबर -d/c बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब देखिए x बराबर -d/c क्या है, बहुपद का शून्यक। यहाँ कह रहा है c इज नॉट इक्वल टू 0, कहीं भी c मेरा 0 आया है नहीं, ये रूल फॉलो हो गया। c और d वास्तविक संख्या है, तो भाई इधर कोई भी संख्या है उससे हमको क्या मतलब है, वास्तविक आया, अभाज्य है, भाज्य है, कोई भी संख्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यानी ये कंडीशन अपने आप फॉलो हो जाता है, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.2 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो आपका होमवर्क रहेगा कि जो 2.2 है और उसका पीछे का उदाहरण आप क्या कीजिएगा, इस पूरे मतलब कि एक्सरसाइज 2.2 को और उसके उदाहरण को कॉपी में नोट करके आप ग्रुप में जरूर भेज दीजिएगा, ताकि हम होमवर्क आपका चेक कर सके, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का परेशानी हो तो कमेंट में लिखिएगा, और ठीक है, पूछना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।